नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी, जी हाँ आरआरबी की तरफ से दोस्तों अभी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2024 है। अब यहाँ पर 24 है, हालांकि ये वैकेंसी अभी देख लो हमें फॉर्म जो भरा रही है 2025 में भरा रही है, यानी रिक्वायरमेंट बोर्ड हम 2025 कह सकते हैं। दूसरी बात ये निकल के आती है कि क्या हमारे लिए कौन सा सही जोन होगा जिसमें हम वैकेंसी भरें। सही जोन सही साधन क्या हो सकता है हमारे लिए, तो आइए इस वीडियो में हम पूरा जानते हैं। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको चाहिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स और बुक जिससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। दोस्तों इस बुक में कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके साथ आप चक्षु के प्रैक्टिस सेट्स आते हैं और रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट चैप्टर वाइज बुक आप ले सकते हो। इसमें मैथ, रीजनिंग और GK शामिल है। दोस्तों देर ना करें, अपनी तैयारी मजबूत करें और अभी परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता है नोटिफिकेशन 22 जनवरी को रिलीज हुआ, 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका, 22 फरवरी तक चलने वाला, यानी फरवरी अब चल ही रहा है, कुछ दिन के बाद इसका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो 500 OBC, जनरल, EWS के लिए, SC ST PH के लिए और अदर कैटेगरी के महिला जितनी है वो 250 रुपये। ये सब कॉमन सी बातें हैं। और जो अगर स्टेज पास 1 कर लेते हैं फर्स्ट एग्जाम तो 400 रुपये रिफंड किया जाएगा, ये आपके जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए। वही अगर आप पूरा पास कर लेते हैं फर्स्ट एग्जाम, आप अगर OBC, EWS, SC ST PH है तो 250 का 250 टोटल पैसा जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आपका एज लिमिट तो पता ही है 18 साल है और 36 जो है मैक्सिमम लास्ट है। हालांकि 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की तो 32,438 पोस्टें हैं। अब ध्यान देने वाली बात है किस वैकेंसी में कितनी कितनी पोस्टें हैं ये देख लेते हैं। तो अगर ग्रुप डी की बात कर लेते हैं लेवल 1 में तो लगभग जनरल कैटेगरी 13,957, EWS के लिए 3101, OBC के लिए 8,153, SC के लिए 4,699 और ST के लिए दोस्तों 2,474। अब यहाँ पर वैकेंसी आती है कि हम कौन सी वैकेंसी जो है डिटेल से समझें और जोन वाइज क्या रहने वाला है, तो ये हमारा मुद्दा है। बाकी ये वैकेंसी नंबर और पोस्टेज किस में है ये आप जाके देख सकते हो। डिटेल कई सारे वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको सारा बता दिया गया है, पिछले वीडियो में हमारा सारी चीज़ें बता दी गई है। लेकिन अब बात निकल के आती है कि हमारा जोन सही कौन रहने वाला है। तो देखो जोन की बात कर लें तो जोन आपका कई सारे यहाँ पर आपको जोन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको सही जोन कौन सा रहेगा, उसमें कौन सा आपको भरना है तो वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रेलवे रिक्वायरमेंट के लिए बोर्ड के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लो मुंबई वेस्टर्न रेलवे के लगभग वैकेंसी जो बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4,672 है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जयपुर के लिए 1,433 है। ज़्यादा जिसमें देख लो रहता है वैकेंसी उसमें ज़्यादा लोग भरते हैं, लेकिन आपका सही साधन जो है वो आपको यहाँ पर देख लो। साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए हुबली आपका 503 है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के लिए लगभग 1,614 है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे जो भुवनेश्वर में पड़ता है ये 964 है। और वही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए बात करते हैं बिलासपुर में है, ये लगभग 1337 है। यानी ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादा जिसमें वैकेंसीज रहेगा उसमें लोग ज़्यादा पहले डालेंगे। तो हालांकि उसको आप जो ज़्यादा वैकेंसीज है जिसमें जोन में उसको 2 या 3 नंबर पर आप इस तरह से करके डाल सकते हैं। हालांकि फर्स्ट नंबर पर आपको वो पहला नहीं डालना है, पहला आपका डालना है जो आपके जोन के हिसाब से जो है आपका एरिया में आता है वो सही, जो आपसे नज़दीक है वो जोन आपको सही रहेगा वो पहले आपको डालना है। ठीक है, बाद में सेकंड में थर्ड में ये डाल सकते हो, ध्यान देना। ये यहाँ बात हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखना। बाकी ध्यान देने वाली बात है कि हम बात कर लेते हैं नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली में लगभग फिर 4,775 यहाँ पर बात कर लेते हैं। हालांकि मान लीजिए कि आपके जोन के आसपास उसका सबसे कम ही है तो उसी को लेकिन सबसे पहले डालें, फिर उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा, फिर सबसे उससे थोड़ा लो, फिर उससे थोड़ा लो, फिर उससे थोड़ा लो, तो इस तरह से करके आपको डालना है। लेकिन पहला जो प्रायोरिटी है वो अपना ही डालना है, अपना एरिया का। वही यहाँ पर कई सारे दिखे साउथ रेलवे में चेन्नई के लिए लगभग 2,000 कुछ 600 लगभग सीटें हैं यहाँ पर। वही गोरखपुर नॉर्थ रेलवे स्टेशन के लिए, तो कई सारे अलग अलग जोन में टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है 32,438। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो आपको जोन आखिर समझ में आ गया होगा और किस जोन में कितना वैकेंसी है आप खुद देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए तो पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है किस जोन को आपको सही रहेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।